फुर्सत के पल, फुर्सत के पल, फुर्सत के पल, फुर्सत के पल। प्रसन्न होकर रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होकर रहना बहुत कठिन। नमस्कार दोस्तों, फुर्सत के पल में आपका स्वागत है। मैं हूँ रीना भार्गव, आपके फुर्सत के पलों में आपके साथ। एक संत कथा सुना रहे थे। एक सज्जन थे, उनका नाम था दानचंद। उनका गांव गंगा से 12 किलोमीटर दूर था। ईश्वर ने उन्हें धन संपदा बहुत दी, लेकिन वो इतने लोभी थे कि लोगों ने व्यंग से उनका नाम ही दानचंद रख दिया। दानचंद उन कामों से बहुत दूर रहते थे जिनमें पैसे की खर्चा करना पड़े। दान पुण्य के कार्य से तो वो कोसों दूर थे। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा, और कुछ नहीं तो आप एक बार गंगा स्नान ही कराइए, सवारी पर भी खर्चा मत करिए। 12 किलोमीटर दूर ही तो है, आप पैदल जाइए और पैदल आ जाइए। जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो दानचंद ने भी सोचा, चलो एक बार गंगा स्नान तो कर ही आते हैं। निकल पड़े वो घर से। पैदल पैदल, सवारी पर कौन खर्चा करे। जब वो गंगा किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा घाट पर बहुत भीड़ थी और वहाँ पंडे भी बहुत थे। उन्होंने सोचा यहाँ तो सब दान भी बहुत मांगेंगे, तो वो वहाँ से मुड़ गए और पहुँचे मुर्दा घाट, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। उस घाट पर कोई भी नहीं था। वैसे भी वहाँ तभी लोग आते थे जब कोई अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पहुँचता था। सूना घाट देखकर दानचंद ने सोचा, ये बिल्कुल सही जगह है। उन्होंने कपड़े उतारे और डुबकी लगाने के लिए गंगा जी में उतर पड़े। अब भगवान जी को भी हंसी आई। उन्होंने पंडे का वेश धरा और जब दानचंद डुबकी लगाकर गंगा जी से निकला तो यजमान की जय हो कहकर उसके सामने खड़े हो गए। दानचंद बोला, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं पंडा। मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। दानचंद बोला, मैं बैरागी ब्राह्मण, संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहाँ पड़ा रहता हूँ। गंगा जी पर तो बहुत भीड़ होती है, तो मैं यहीं रहता हूँ। आप जैसे जजमान आ जाते हैं और साल भर का मेरा खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। साल भर? मैं तो एक दिन एक समय का भी नहीं कर सकता, दानचंद ने कहा। भगवान बोले, करना तो पड़ेगा। दानचंद बोले, मैंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने कहा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना कर दीजिए। बहुत जिद बहस के बाद दानचंद बोले, उधार करूँगा, वो भी सिर्फ एक ढेला, यानी एक पैसा। पंडे महाराज मान गए और दानचंद अपने घर की ओर चल पड़े। 12 किलोमीटर पैदल जाकर 12 किलोमीटर वापस आकर वो इतना थक गए थे कि सोने के लिए अपने कमरे की तरफ मुड़ गए। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचे, बाहर से आवाज़ आई, यजमान की जय हो। उन्होंने अपने पत्नी से कहा, जाकर देखो बाहर कौन है। पत्नी बाहर गई और वापस आकर बोली, आप किसी से कुछ देने को कहकर आए हैं क्या? दानचंद बोले, हाँ। बोले, वो आ गए हैं। दानचंद बोले, इतनी जल्दी? बोले, जाओ जाकर कह दो मैं बीमार हूँ। पत्नी ने एक बार उन्हें घूर कर देखा और बाहर चली गई और पंडे महाराज से बोली, महाराज मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, वो सो रहे हैं, आप फिर कभी आइएगा। पंडे महाराज बोले, संकल्प किया है तो वो मेरे यजमान हैं, वो बीमार हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे लिए यही व्यवस्था कर दीजिए, मुझे सामग्री दे दीजिए, मैं अपना खुद बना खा लूँगा, लेकिन मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरे यजमान बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। जब पत्नी ने अंदर जाकर अपने पति को सब हाल सुनाया तो दानचंद ने सोचा, ये तो बहुत बुरे फंसे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जाकर कह दो मैं मर गया, मैं सांस रोक कर पड़ा रहूँगा। पत्नी ने कहा, मैं ऐसे कैसे कह दूँ? बोले, नहीं तुम जाओ। पत्नी बाहर रोते हुए आई और पंडा महाराज से बोली, वो तो चले गए, वो स्वर्ग से धार गए। पंडा महाराज बोले, मर गए? अरे, अब आप अकेली सब कैसे व्यवस्था करेंगी? मैं गांव में सबको कहकर आता हूँ। जब तक पत्नी उन्हें सुनिए सुनिए रोकने की कोशिश करती, पंडा महाराज ये जा और वो जा।
और सचमुच थोड़ी देर में उनके घर के बाहर गांव के लोग इकट्ठे भी होने लगे। दानचंद को उठाया और अर्थी पर लिटा दिया। अब तो उनकी पत्नी घबराई कि सचमुच ही ये तो इन्हें ले जा रहे हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। लोगों ने कहा ये तो आपका मोह है, जाने वाला तो चला गया, और दानचंद को अर्थी पे बांध दिया और दानचंद बंध भी गए। जब उन्हें चिता पर लिटाया गया तब भगवान को भी सचमुच बहुत हंसी आई कि ये कैसा अजीब जीव है। वो सोचने लगे कि दुनिया मुझसे हारती है और आज मैं इससे हार रहा हूँ। वो बोले मुझे यजमान के कान में कुछ कहना है। लोग बोले ठीक है, आप कहिए। वो दानचंद के पास गए और उसके कान में बोले, मैं भगवान हूँ, मैं तो तुमसे कुछ लेने आया था। दानचंद ने फौरन आंखें खोल दी और सामने पंडा महाराज को देखकर फिर बंद कर ली। भगवान ने कहा, आज मैं तुमसे हार गया, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम कुछ मुझसे मांगो। दानचंद ने आंखें खोली और बोला, वो धेला मुझसे मत लेना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है ना लोक की अति पराकाष्ठा।